ओम शांति। आप सभी एंजल्स का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पावर ऑफ शकाश की टीम की ओर से। दीदी जी ओम शांति। हमारी प्यारी मीठी दीदी जी भी पधार चुके हैं और टेक्निकल वजह से हम और भी 5-7 मिनट लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। ड्रामा अनुसार बाबा ने फिर से टेक्निकली सब कुछ सॉल्व कर दिया है। तो अभी हम हमारी प्यारी दीदी जी का हम सब की तरफ से स्वागत है, फूलों से स्वागत है दीदी जी, स्वागत है। और अभी हम शुरू करते हैं। दीदी जी की मुख कमल से रसपान करेंगे। मनमोहिनी दीदी यानी कि हमारी बड़ी दीदी जी की विशेषताएं। तो हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी मीठी कुंती दीदी जी के मुख कमल से। जी दीदी जी शुरू करें। दीदी जी आपकी आवाज थोड़ा अभी आया कि देश और विदेश के प्रसिद्ध नामी ग्रामी लोग भी कैसे प्रशंसा करते थे कि इन्हों का एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत ही अच्छा है। आज हम उसके आगे देखते हैं कि त्यागमय जीवन है। दीदी जी यद्यपि एक बहुत ही धनवान घराने में पैदा हुई थी, तथापि यज्ञ में उनकी वेशभूषा, खान पान तथा रहन सहन अन्य सभी की तरह अत्यंत सादा और साधारण था। उन्होंने कभी भी अपने लौकिक कुल के धन धान्य के बारे में गर्व नहीं किया है। बहुत धनवान घराने के थे, लेकिन फिर भी कभी उनको अभिमान, गर्व मना अभिमान उनको कभी नहीं आया। उन्होंने अपने लौकिक जीवन के सुखों को कभी याद भी नहीं किया। इस प्रकार वे सादगी और त्याग की मूर्ति थे। उनके पास जो चीजें होती वे दूसरों को ही सौगात देकर प्रभु प्रेम में बांधती। उन वस्तुओं को वे अपने लिए प्रयोग नहीं करते थे। हेडिंग है नम्र चित्त। दीदी मनमोहिनी जी दादी प्रकाशमणि जी के साथ मिलकर के बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था के कार्य का संचालन करते थे। अतः उत्तरदायित्व के साथ साथ काफी अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी से अधिकार या सत्ता के मद अहंकार में आकर के नहीं बोला। कई जिम्मेवारियां बड़ी दीदी के ऊपर थी, लेकिन उस प्रकार का वो अहंकार आ जाए, वैसा बोल में उनका व्यवहार हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि यदि कभी किसी ने मर्यादा अनुसार व्यवहार नहीं किया, तब भी उन्होंने उसे मातृत्व प्रेम ही दिया, ताकि वह ईश्वरीय ज्ञान मार्ग से पीछे न हट जाए। सामने वाले ने व्यवहार बोले मर्यादा युक्त नहीं किया, अमर्यादित था, परंतु दीदी ने अपने प्रेम को, अपने वात्सल्य को उन्हें देते रहे, ताकि बाबा के वो बने हैं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि उनका कदम पीछे हट जाए। यदि कभी कोई वत्स किसी कारण से दुष्ट भी हो गया, तो भी उन्होंने स्वयं झुककर उसे स्नेह और सौहार्द से सींचा, ताकि शिव बाबा के साथ उस आत्मा का बुद्धि योग बना रहे और वह देहधारी आत्माओं से रूठकर कहीं योग मार्ग से विचलित न हो जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं किया कि गलती अमुक व्यक्ति की है अथवा दोष उसी का ही है और इसलिए मैं उससे क्यों बात करूं।
बल्कि स्वयं दीदी जी ने ही उसके मन को शीतल करने के लिए कहा कि भाई मन में कोई बात हो तो निकाल दो। हम सभी एक मार्ग के राही हैं, दैवी परिवार में आत्मिक संबंधी हैं और हमारे मन में आपके लिए शुभ भाव ही है। कभी भी ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूं, नहीं। और ये यहाँ पर बताया कि उसके मन को कैसे शीतल किया, उनको कैसे एहसास दिलाया कि हम सब एक दैवी परिवार के सदस्य हैं और एक ही राह पर, माना एक ही मार्ग पर हम चलने वाले हैं। इस प्रसंग में ये कहना उचित होगा कि दीदी जी को बच्चों का यह गीत, हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं किसी से लड़ो लड़ाई, ये गीत अच्छा लगता था। अपना एक ज्ञान का गीत बना हुआ है जो शायद ही आप सभी ने सुना होगा, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा आपस में है भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बहुत सुंदर गीत है, आप देखेंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा। और इस गीत के अंदर भाव भी बड़े अच्छे हैं। किसी भी आत्मा के प्रति ना कोई नफरत, ना कोई द्वेष की भावना, ना कोई ईर्ष्या की भावना, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए तो आपकी और मेरी लड़ाई कैसे। हम एक मार्ग पर हैं, एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बस एक ही हमारा लक्ष्य रहे। तो इसे दीदी कहती, यह गीत फिर दीदी भी गुनगुनाते कि उससे उनके मन का अंदर की भाव वो बदल जाए। हेडिंग है स्नेहमय व्यक्तित्व। दीदी जी की यह एक विशेषता थी कि वे संपर्क में आए व्यक्ति को स्नेह से अपना बना लेते थे। वे किसी को माँ जैसा प्यार देकर या किसी को उसकी समस्या का हल देकर, स्नेह के सूत्र में बांधकर उससे कोई न कोई बुराई छुड़वा देते थे। जो बात वह व्यक्ति अन्य किसी से नहीं मानता था, दीदी जी उससे सहज मनवा लेते थे। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनसे बात करने में किसी को भी भय महसूस नहीं होता था, बल्कि उनके स्नेह के स्पंदनों से, माने स्नेह के वाइब्रेशन से उनकी ओर खींच जाता था और दीदी जी उसे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा देती थी। उनके संपर्क में आते रहने वाला व्यक्ति प्रायः ज्ञान से कभी विमुख नहीं होता था। बस यही तो बड़ी विशेषता है कि इतना स्नेह और इतना प्यार, उनके वाइब्रेशंस इतने अच्छे, जिससे वो कभी भी उनके द्वारा ज्ञान से दूर हट जाए, बाबा से दूर हो जाए, वो कभी नहीं हुआ। उनके संपर्क में आते रहने वाला व्यक्ति प्रायः ज्ञान विमुख नहीं होता था। जिस डॉक्टर भगवती ने दीदी जी का ऑपरेशन किया, वह स्वयं दीदी जी को मां मानने लगा था। लास्ट 83 में जब दीदी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और दीदी जी का ऑपरेशन करना पड़ा, तो वो ऑपरेशन वाला डॉक्टर जब भी दीदी को देखने जाता तो एक माँ का प्यार जैसा अनुभव होता। ताकि डॉक्टर ने भी कहा कि दीदी जी मेरी माँ है, उनको मानने लगा। यद्यपि दीदी जी का स्नेहशील व्यक्तित्व था, परंतु वे अपनी स्थिति को उपराम भी उतना ही बनाए रखती थी। जब वे किसी को कोई टोली यानी प्रसाद खाने के लिए देती थी तो पूछती थी कि शिव बाबा की याद में रह करके खाया या नहीं है। ये बहुत अच्छी दीदी की विशेषता थी कि कभी भी आप बाबा की याद में नहीं, आप ऐसे ही खा गए तो दीदी जी पूछते थे बाबा की याद में खाया या नहीं। अगर कोई कहते कि सॉरी हम भूल गए, तो वो टोली उनको दोबारा देती थी दीदी।
कि अब ये तुम बाबा की याद में, क्योंकि वो आपने बाबा की याद में नहीं खाया, तो अब ये प्रसाद है, आप उस स्मृति में रह करके प्रसाद खाओ। अब बहनों को भी जब दीदी अपने पास बुलाती थी, पिकनिक करती थी, भोजन उनके साथ कभी होता, कभी पिकनिक होती, तो हम लोगों को सबको डिश मिल जाती, हम खा लेते। तो फिर दीदी बाद में अचानक से पूछती कि किसने बाबा को, पूरा बाबा को याद करके खाया और किसने नहीं खाया। तो फिर सब हम एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि पूरा टाइम तो नहीं होता था। स्टार्टिंग थोड़ा बाबा याद आया, फिर तो हम हमारी मस्तियों में खाते थे, पिकनिक जो थी। तो दीदी कहती है अब इन सबको दूसरी प्लेट दो। तो हम लोग सब कहते हैं कि अब तो नहीं खाया जाएगा। तो कहा नहीं, अभी आपको ये दूसरी प्लेट बाबा की याद में खानी पड़ेगी। तो पहली बार हम लोगों से जब ऐसा हुआ, तो हम लोगों को याद रह गया कि दीदी हमेशा हमको पूछेगी किसकी याद में खाया। माना ये बात बहुत अच्छी है, एक प्रकार से बहुत अच्छी है कि हम किसकी याद में खाते हैं। ऐसे ही जैसे बाबा की मुरली भी मुझे याद आती कि कुछ मैं समझती 1-2 मास पहले ही मुरली होगी, कि जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अगर बाबा को याद करके नहीं खाते हो ना, तो माया खाना खा जाती है। शायद आपको भी ये पॉइंट याद आती होगी कि माया भोजन खा जाएगी, तो आपके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी। इसलिए जब भी भोजन खाओ तो बाबा को याद करके खाओ, तो वो बल देगा, वो शक्ति देगा, आपके ऊपर उस भोजन का प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो माया तो जानते हैं कि कितने नुकसान माया के कारण तो द्वापर कलयुग में किए ही, और अभी भी आकर के वही बात हो। इसलिए बाबा भी सावधान करता, तो दीदी के सावधान करने की भी यही बात थी। दीदी का भी कोई हेतु नहीं था कि इनको जबरदस्ती खिलाया जाए, इनको जबरदस्ती ये किया, नहीं। लेकिन हमारे अंदर ये भी एक श्रेष्ठ संस्कार है कि हम किसकी याद में खाएं। क्यों हम किसी देहधारी की याद में खाएं, या उस वस्तु में अरे वाह कितनी अच्छी बनी है, नहीं। अच्छी बने तो मेरा मोह ममत्व तो उसमें गया, खाने पीने में गया, तो मेरा मोह ममत्व तो बाबा में नहीं गया। इसलिए वहां से भी संस्कार को हमें श्रेष्ठ बनाना, इसलिए दीदी ध्यान खिंचवाती थी। हेडिंग है विनोद प्रिय। दीदी जी केवल तपस्या ही नहीं बल्कि विनोद प्रिय भी थे। वे चुटकुले सुनती और सुनाती भी थी, परंतु वे चुटकुले भी शालीन और अलौकिकता की ओर ले जाने वाले होते थे। माने ऐसे ही रफ डफ नहीं, वे शुष्क स्वभाव की नहीं थी, बल्कि इतनी आयु होने पर भी बाल स्वभाव की तरह सरल और हास्य प्रिय थी। यानी ऐसे नहीं कि बड़ी उम्र के हैं, पद बड़ा है, संस्था की आप इतनी बड़ी हस्ती हैं तो एकदम सीरियस इस प्रकार से रहे, नहीं। हर समय दीदी को देखो तो उनका स्वभाव बिल्कुल सरल था, हास्य माना रमणीक था। हमें भी याद आता कि दीदी जी कई बार जैसे का ना चुटकुला सुनाते, तो दीदी कहती थी कि देखो अंधा है वो कैंची कैसे मांगेगा, एक गूंगा है वो कैंची कैसे मांगेगा, एक बहरा है वो कैंची कैसे मांगेगा। 3 बातें हैं। गूंगा कैंची कैसे मांगेगा, बहरा कैंची कैसे मांगेगा, अंधा वो कैंची कैसे मांगेगा। तो पहले किसी ने कहा कि गूंगा हाथ से इशारा, कैंची का ऐसे इशारा करेगा कि ऐसे मांगेगा। फिर दीदी कहा अच्छा अच्छा बताओ बताओ अंधा कैसे मांगेगा, तो उसने भी हाथ ऐसे कर दिया। तो दीदी बड़े हंस पड़े। फिर दीदी ने कहा अच्छा तो बहरा कैसे मांगेगा, तो भी किसी ने ऐसे हाथ कर दिया। तब दीदी ने बड़े मजे से कहा कि वो गूंगा था इसलिए उसने एक्शन किया हाथ का कि मुझे कैंची चाहिए, लेकिन जो अंधा है उसे दिखाई नहीं देता है, मुंह से बोल तो सकता है ना, तो वो मुंह से मांगेगा कि मुझे कैंची चाहिए। जो बहरा है
वो बोल तो सकता है। तो ऐसे रमणीकता से सारे वातावरण को जैसे लाइट कर देते थे। ये जैसे एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण दीदी के हैं कि कैसा भी वातावरण हो, दीदी कोई ऐसा चुटकुला, कोई ऐसी बात सुना देते जिससे वातावरण बिल्कुल जैसे लाइट रहता था। ऐसे समय पर ऑफिशियल जरूर थे, लेकिन समय पर ऐसा विनोद प्रिय भी थे। हेडिंग है निद्रा जीत। जो लोग भी दीदी जी के संपर्क में आए हैं वे जानते हैं कि दीदी जी सोती बहुत कम थी। ये हमारे, ये कहूं कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का एक विशेष जैसे बड़ों का ऐसा ही हो गया कि नींद उन्हें बहुत कम आती है। ये भी कहें कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और दूसरा ये भी होता है कि समय कम पुरुषार्थ ज्यादा, तो भी नींद नहीं आती है। तीसरा, जब एक लगन लग जाती है जिससे प्यार हो जाता है तो उस प्यार में भी नींद नहीं आती है। तो बता कि दीदी सोते बहुत कम थे। वे रात्रि को निद्रा का त्याग कर भी कुछ समय व्यक्तिगत रीति से योग अभ्यास करते थे, क्योंकि समय अनुसार तो योग का बना हुआ है। 4 से 4:45 हमारे दिनचर्या सभी की है, सब करते। 6:30 से 7 सुबह सब करते। क्लास के जितने भी योग के प्रोग्राम है सभी करते हैं। लेकिन मैं, मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ, आज समझो दादी दीदी या बड़ी बहनें हैं, उन्हें योग कराना होता है तो वो तो सामूहिक रीति से उनको बैठना है, कराना है। लेकिन आज मैं ही सोचूं तो मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ क्या? तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए मुझे समय भी एक्स्ट्रा देना होगा। ऐसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो पहले वो खुद पढ़ता है, आजकल पोर्शन नया नया होता जाता है, दोनों को खुद को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे ये भी तो जीवन का पोर्शन नया है, तो नए पोर्शन के लिए मैं खुद कितनी तैयार हूं जो मैं विद्यार्थियों को सिखा सकूं। तो व्यक्तिगत अभ्यास भी बहुत आवश्यक है, ये मान्य है, हमें ये करना चाहिए। तो योगाभ्यास करते थे। वे प्रातः कभी 2 बजे भी उठ जाती। अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम में काफी समय बैठी रहती थी। आजकल तो अव्यक्त बाबा का समय जैसे फिक्स था, खैर अभी तो और दिनचर्या बदल गई, लेकिन पहले जब बाबा आते थे तो फिक्स था कि 7:30 7:30 दादियां आती थी, उसके बाद बाबा आते थे। ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक, वो भी क्रिसमस डे होता था तभी 12 बजे तक चलता, अधिकांश 10:30 11 बजे पूरा हो जाता। यानी लिमिटेड टाइम बन गया कि 7:30 से 11 बजे के अंदर। 31 दिसंबर है तो करके 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, यानी फिक्स था। लेकिन पहले जब बाबा आते थे, मुझे भी याद आता कि 5 5:30 तो दादियां स्टेज पर आ जाती थी और बाबा शाम को 5:30 6 बजे तक आ जाते थे। दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक, कभी दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक भी बाबा रहते थे। तो दीदी को हम लोगों ने भी देखा, अधिकांश समय दीदी बाबा की बाजी में बैठे रहते थे। मुझे वह भी सीन याद आता कि जब अव्यक्त बाबा ने सुखधाम का उद्घाटन किया, सुबह 9 बजे के करीब किया, शाम को 6 बजे बाबा आए हुए थे, सारी रात, फिर सुबह 9 बजे तक बाबा बच्चों के साथ थे। अब सोचो कितना वो अच्छा समय होगा। और बाबा ओम शांति भवन की स्टेज से उतर करके बाहर के दरवाजे पर आके ओम शांति की गैलरी में खड़े रहे और वहां से ही बाबा ने सुखधाम का उद्घाटन किया। हम भी वहीं थे तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा कि कैसे बाबा ने भी, तो उनके साथ कैसे मतलब दीदी रहते थे, दादियां रहती थी। तो ये दीदी ने कहा कि अधिकांशतया वे बाबा के साथ में, क्योंकि एक तरफ दादी बैठते थे और एक तरफ दीदी बैठते थे, बीच में बाबा होते थे। एक एक ग्रुप को भी मिलाने के लिए दादी और दीदी हर ग्रुप को, हर बच्चे को
बाबा एक एक बच्चे से व्यक्तिगत बात करते थे, जिसमें वो बाबा टाइमिंग बताया जाता था कि इस ग्रुप का इतने बजे टाइम होगा, इस ग्रुप का रात को 1:30 बजे है, इसका 2 बजे है, उसका 3 बजे है। तो पहले से अनाउंस कर देते थे, ताकि कुछ भाई बहनों को खाना खाने जाना है, थोड़ा फ्रेश होकर के फिर आना है तो आ सकते हैं। लेकिन देखते थे कि कई बार तो सारी सारी रात सभी भाई बहने बैठे रहते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि भगवान को भक्ति मार्ग में जागरण करके मंदिरों में देवियों के पास, शिवलिंग के पास ऐसे बैठे रहे, लेकिन ये तो स्वयं सामने चैतन्य में भगवान हमारे सामने बैठा है। तो ये भावना भी पास में बिठा करके रखती थी। तो ये विशेषता भी हम दीदी की पढ़ रहे कि कैसे वो सारी रात भी काफी समय बाबा के साथ बैठी रहती थी, और वैसे भी ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर विशेष ध्यान देती थी। यानी दीदी का अटेंशन रहता था योग पर। विज्ञान एवं योग की दौड़ में विन माना विजय और वन माना प्रथम की सूची में आगे। देखो, ज्ञान और योग की दौड़ में विजय प्राप्त किया और साथ साथ वो प्रथम सूची में उसमें वे दीदी आ गए। हेडिंग है आत्मनिश्चय की अभ्यासी। वे सभी को आत्मिक स्थिति और ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास की टेव माना आदत डालती थी। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता और लोग उससे बीमारी की बार बार अधिक चर्चा करते तो उन्हें कहते कि इसे देह की याद अधिक ना दिलाओ, है तबीयत ठीक नहीं है, तुमको ऐसा हुआ, ये स्मृति ना दिलाओ। वे उस व्यक्ति को भी कहती, शिव बाबा की स्मृति में रहोगे तो तन के कष्ट मिट जाएंगे। स्वयं भी जब वे अस्पताल में थी तो ईश्वरीय स्मृति में ही थे, और डॉक्टर को कहती थी कि तन को कुछ होगा परंतु मन ठीक है। डॉक्टर भी डर जाते, तन को कुछ होगा लेकिन हमारा मन वो बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में नर्सों को उनसे विशेष स्नेह हो गया था। दीदी जी ने उन्हें भी शिव बाबा का संक्षिप्त परिचय दिया था। जो कोई भी आता था दीदी जी उसे ओम शांति शिव बाबा याद है ये कहा करती थी। यानी नर्सों को, डॉक्टरों को, आया वगैरह जो भी हॉस्पिटल में रहो तो इन सब से संबंध बनता ही है, तो उन सबको सिखा दिया ओम शांति। अस्पताल के कर्मचारी भी कहते थे कि अब ये अस्पताल भी सत्संग भवन या आश्रम बन गया है। ये अस्पताल नहीं लगती है लेकिन अस्पताल एक सत्संग भवन है। दीदी जी अपने कर्म से वातावरण को आध्यात्मिक बना देते थे। उनकी योग दृष्टि बहुत बलशाली और शिक्षा प्रभावशाली थी। उनका योग भी इतना प्रभावशाली था और बल माना शक्तिशाली भी था। अलौकिक माँ दादी निर्मल शांता जी दीदी मनमोहनी जी के बारे में अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त करती हैं। मैं तो बाबा की नटखट बच्ची थी। निर्मल शांता दादी हम जानते हैं साकार बाबा की बेटी थी, तो नटखट बच्ची थी। दीदी ने मुझे नया जीवन दिया। दीदी ने ही मेरे ऊपर मेहनत की, मेहनत करके मुझे लौकिक से अलौकिक में ट्रांसफर किया। दीदी मुझे कहती थी तुम हमारे गुरु की बेटी हो, हैं ब्रह्मा बाबा हमारे गुरु हैं तो आप उनकी बेटी हैं, गुरु पुत्री हो, इससे तुम मुझे प्यारी लगती हो। मैं कहती थी कि दीदी आप मेरी गुरु हो इसलिए आप मुझे प्यारी लगती हो। मैं तो उनको अपनी अलौकिक माँ मानती हूँ, क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त बनती हैं उसको अलौकिक माँ कहा जाता है। देखो कितना ऊंचा दर्जा एक माँ का होता है। प्रथम गुरु बच्चों के लिए वैसे भी माँ कही जाती है, क्योंकि संस्कारों को डालना है, मूल्यों को डालना है, खाने पीने की चीजों को आदतें डालनी है, ये सारे कार्य जो करती है वो एक माँ करती है। जैसे कहा कि वो गुरु उनको मानते थे, वे गुरु उनको मानते थे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छे से आज दीदी जी की विशेषताएं हमने सुनी और साथ साथ में जो कैची वाला एग्जाम्पल दिया आपने, अंधा गूंगा और बहरा कैसे कैची का यूज करना चाहते हैं तो कैसे मांगेगा, तो बहुत अच्छे से सच में वो रमणीकता अपने आप आ जाती है। तो आज दीदी जी ने हमको बड़ी दीदी के बारे में विशेषताएं जो वर्णन किया, बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आया। और लास्ट में जैसे दादी निर्मल शांता जी यानी कि हमारी परदादी प्यारी मीठी, मैं भी 2 बार मिली हूँ तो मुझे भी इतना अभी जैसे एक स्मृति आ गई, बहुत अच्छा अनुभव, एक अलौकिक अनुभव। और दादी की रमणीकता भी इवन निर्मल शांता उनकी भी वो रमणीकता थी ना, तो लास्ट में ही मैं मिली थी, लेकिन बहुत प्यार से जैसे छोटी बच्ची की तरह। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, आज वो दिन मुझे याद कराने के लिए भी आपका बहुत-बहुत थैंक यू। और अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, जो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उनके लिए ही ये सब जो हमारा जीवन है अभी स्थापना के लिए हमारे में परिवर्तन करना है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं हमारी बड़ी दीदी, उनकी विशेषताएं जो अभी रसपान करा रहे हैं हमारे मीठी कुंती दीदी जी। तो वो ही बाबा के लिए, मीठे बाबा की याद में हम बैठकर और हम मीठा बनने की, प्यारा बनने की कोशिश भी करें। तो चलिए बाबा की याद में
ओम शांति। थैंक ओम यू शांति। दीदी जी, ओम आपका शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हम थैंक सभी की ओर से, और आप सभी एंजल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर से 7:50 पर पावर ऑफ प्रकाश इसी चैनल पर। ओम शांति। शांति। थैंक यू गुड दीदी, नाइट। गुड नाइट।